मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने टोने टोटके के बारे में एक वीडियो डाला था। उसके बारे में कुछ रिएक्शंस आए कुछ सज्जनों के। वैसे तो आप सब लोगों ने कहा है कि उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि उस कमेंट को पढ़ के, हालांकि मैं उसको डिलीट कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यहाँ सबके लिए, क्योंकि शायद उन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिनमें मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। तो कुछ लोग ये बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक देव जी ने हमें ये टोनों टोटकों से, वहम से, भ्रम से बाहर निकाला था, और गुरु ग्रंथ साहिब इसकी इजाज़त नहीं देते हैं, और सिखिज्म में इसकी मनाही है। सिखिज्म इन चीज़ों को नहीं मानता है, ना ज्योतिषी को, ना कुंडली को, ना टोने टोटके को, न किए कराए को, ना ताबीज़ को, ना मज़ार को, ना चराग को। इसको, किस चीज़ को सिखिज्म नहीं मानता है, इसकी मनाही है, ऐसा उन लोगों ने कहा और लोग कहते हैं। तो हमारे लिए बड़ा ये धर्म संकट वाली स्थिति बन जाती है कि जब मैं ये कहता हूं कि गुरबाणी से किसी भी असाध्य रोग को ठीक किया जा सकता है, और उसके हमारे पास सौों की तादाद में प्रमाण है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसको ले जाओ, इसकी सेवा करो, तभी आता है आदमी भगवान के रास्ते पे, वैसे नहीं आता है। वैसे तो वो डॉक्टर के पास ही जाएगा, तो उसके भाग्य में होता है, तो ईश्वर को विधि बना के उसको हमसे टकरा देते हैं, हम उसको शब्द दे देते हैं। यही शब्द जो 208, 210 और 282 वाले हैं, यही शब्द कि इसको निरंतर तुमने सुनना है, रात को रिपीट पे लगा के सुनना, दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके सुनना है। वो शब्द हमारा वहाँ PDF में डाला हुआ है sikhfilm.com पे, वहाँ से उसका प्रिंट आउट लेके उसको आपने पढ़ना, अपनी आवाज़ को सुनना है, माफ़ी मांगनी है, सुमरन करना है, वगैरह वगैरह, वो सब बताया हुआ कई एक वीडियोज़ में। तो कई लोगों ने ये कमेंट किए कि आप क्या लोगों को वहम और भरम में डाल रहे हैं। गुरबाणी तो एक अच्छी जीवन जांच के लिए है। ये आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि गुरबाणी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो मुझे एक वीडियो बना के डालना पड़ा। और ये प्रचारक हैं, हमारे सिख मिशनरीज हैं, SGPC के लोग हैं, बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग सिख हैं, वो ये बातें करते थे, तो हमको उनसे भी बहस करनी पड़ी। क्या बताइए कि ये लोग जो ठीक हुए हैं, जिनको सार्कोडायसिस था, जिसका कोई इलाज नहीं, कैंसर था, यूट्रस का लास्ट स्टेज, बोन मैरो कैंसर था, वीट एलर्जी थी, गेहूं से सिलिक एलर्जी थी, और इस तरह की बीमारियां जिनको डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाते थे, वो गुरबाणी से ठीक हुई हैं। तो क्या करें, इनको छुपा लें या हम झूठ बोलें कि नहीं ये ऐसे ठीक हो गए? अरे भाई, क्रिश्चियन लोगों को देखो वो कैसे प्रचार करते हैं, और हम यहां अपना सत्य भी छुपा लें। तो एक तरफ तो ये प्रॉब्लम थी, उनको जवाब देना पड़ता था। अब अगर हमने लोगों को ये कहना शुरू किया कि भाई आप अगर राहत नहीं मिल रही है तो एडिशनल सपोर्ट के तौर पे आप ये आजमा लें, ये उतारा कर लें, या क्योंकि जब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब वो पाठ करने बैठते हैं तो ये चीजें, ये प्रेतात्माएं पाठ करने नहीं देती हैं। मैंने जिक्र किया था हमारे सिद्धू साहब का कि कपड़ा खींच देंगे, सोफा हिला देंगे, कुछ साउंड कर देंगे, कान के पास फुंकार मार देंगे, पता नहीं क्या क्या। मतलब आदमी, नॉर्मल आदमी तो वहां छोड़ के भाग जाएगा घर, लेकिन वो दिलेर लोग हैं, तो उसको पाठ ही नहीं करने देते। जैसे उसने आंख बंद की, आके हिलाने लगेंगे। कुछ लोगों को दबा लेते हैं, सिर इतना भारी हो जाएगा, नींद आएगी, उबासियां आएंगी, कंधे के ऊपर से वजन पड़ गया, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग जाएगा, दिमाग, बुरे बुरे विचार आएंगे, आपको वो पाठ नहीं करने देंगे। तो मैंने सोचा कि भाई इनको हम एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम बताएं कि आप उतारा कर लो। आइए, आजमाया हुआ था किसी को। अच्छा देखिए, ये कहां से मुझे मिला उतारा। शहीद सिंहों का गुरुद्वारा है बाबा तेगा सिंह जी का, और वहां बाबा जी हैं, वो अमृतधारी हैं, और गुरु ग्रंथ साहब का वहां प्रकाश है 2 जगह पे, निरंतर वहां पाठ चलते रहते हैं। तो उनके पास मैं गया था, मैं ऐसे जाता रहता हूं जगह जगह जब मुझे टाइम मिलता है तलाश में, तो उन्होंने ये उतारा बताया था। तो हमने वो किसी को बताया जो बहुत परेशान थे, उनको राहत मिली, तो मुझे लगा इससे काम होता। फिर कुछ और लोगों ने कंफर्म किया, तो मैंने कहा यार यही बता देते हैं कि अगर आपको पाठ नहीं कर पा रहे हो, राहत नहीं मिल रही है, तो इन द मीन टाइम एडिशनल सपोर्ट के तौर पे आप ये कर लें, तो आपको राहत मिल जाएगी। जब राहत मिल, इसका मैंने जिक्र भी किया किसी वीडियो में, तो फिर आप पाठ कर पाएंगे। बेसिक टारगेट हमारा पाठ ही है,
बेसिक टारगेट वो ईश्वर ही है। ये तो क्योंकि आप जैसे फंस गए हैं तो आपको कुछ लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है निकालने के लिए, गाड़ी फंस गई धक्का लगाने वाले चाहिए, तो ये तो एक तरह का धक्का है। उसमें हो सकता है कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाओ, कुछ को ना मिले। अब कुछ लोगों ने कहा कुछ नारियल को हम कहाँ डालें, हमारे पास कोई नहर नहीं है, बहता हुआ पानी नहीं है। तो मैंने कहा पूछ के बताता हूँ। एक एक को मैं जवाब देने की बजाय मैं वीडियो डाल देता हूँ छोटा सा, तो सबको पता चल जाएगा। और वो सुनसान किसी जगह में जाके रखा है। जैसे हमारे हरीश भाई हैं, उन्होंने कहा कि वो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो बहुत देर तक वहाँ नहीं रहती है। तो जैसे रात में चौराहे में रखने की बात है, अगर रात में आप रख देते हैं तो कुछ जाता नहीं है, तो हो सकता है 2-3 घंटे 4 घंटे में जब तक सुबह हो वो चीज़ वहाँ से चली जाए। लेकिन ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाए लोगों का, अगर आपको लोग देख लें और किसी का बुरा हो जाए। तो कहीं सुनसान जगह में उसको जाके रखा है जहां आमतौर पे लोग नहीं जाते हैं। तो 1 दिन 2 दिन वहां कोई नहीं गया, उस दिन शक्ति वहां से चलेगी, तो नकारात्मक जो उसका इफेक्ट है वो चला जाएगा। तो मैंने इसलिए वो वीडियो डाल, उस पर ये रिएक्शन आ गए कि ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म अजीब दास्तां है ये आपने सर्वरोग का औखा नाम से शुरू किया। देखिए भाई, एक और सज्जन थे कि आप गुरबाणी से जोड़ें, गुरु से जोड़ें, ये आप किस तरफ चल पड़े। देखिए भाई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ये बात तो आपने याद कर ली, बहुत अच्छी बात है, गजब है। आपको ये याद है कि उन्होंने हमको भ्रम में से निकाला, वहम से निकाला, ये सारे जो कर्मकांड है इनसे निकाला और इसकी मनाही कर दी। लेकिन जरा अपने हृदय में, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्या आप गुरु नानक के वास्तव में पूरे सिख हो? ये मनाही पूरे सिखों के लिए, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं पहले, लेकिन मैं स्पेशली इसका एक रेफरेंस देना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी ने और क्या क्या कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब ने और क्या क्या कहा है, क्या वो सब करते हो? क्या तुम ईर्ष्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते? क्या तुम पाठ करते 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 गुरु का रूप हो गए हो? क्या तुम पूरी तरह से प्योर हो गए हो, खालिस हो गए हो? अगर तुम खालिस हो गए हो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन जो खालिस नहीं है, अभी आधा अधूरा है। मैं कहता हूं 5 ककार पहनने से कोई खालसा नहीं बन जाता। आपने कड़ा, कच, कृपाण, कंघा, केश, आप खालसे नहीं बन गए। ये तो एक कर्मकांड हो गया, ये तो एक पाखंड हो गया। ये तो जैसे लोग माथे तिलक, हथमाला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, ये तो आपने एक वस्त्र पहन के एक दिखावा कर रहे हैं आप। लेकिन अंदर आपके क्या है? और मैंने बार बार कहा वो भावना का भूखा है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में ये 2-3 बातें आपने पकड़ ली, लेकिन वो जो हजारों बातें हैं, वो जो हजारों पाबंदियां हैं, क्या आपने उनका अनुसरण किया? क्या गुरु साहब के हुक्म का पालन किया? क्या जो अमृत की मर्यादा है, अमृत के मुताबिक आप अपना जीवन जीते हैं? मैं कितने लोगों के बारे में बताऊं आपको, मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि गातरा टांग देते हैं, दारू पीते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, बेईमानियां करते हैं, धोखाधड़ियां करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तब तो नहीं माना, उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? यहां अगर किसी को ये बताने लग गए तो मेरे बताने से जो लोग, गुरु साहिबान आए, भक्त आए, अवतारी पुरुष आए, महापुरुष आए, संत आए, उन्होंने आके कितना समझाया। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दुहाइयां दे रही है, रामायण में, गीता में भगवान कृष्ण स्वयं आए, वो तो इन लोगों को सुधार नहीं सके। मेरी क्या औकात है? तो क्या मेरे कहने से आपको लगता है कि लोग भ्रमित हो जाएंगे, वहम में पड़ जाएंगे, जब उनके कहने से वो बंदे नहीं बन पाए? अगर हम गुरु नानक के मार्ग पे चलें, अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मार्ग पे चलें, अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के मार्ग पे चलें पूरी तरह से समर्पित होके, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर हमारे पास ये अधिकार आ जाता है कि भाई मना किया, ये नहीं करना है, फिर आप बिल्कुल मत करें। लेकिन यहां तो लोग आधे अधूरे, बिखरे हुए, विचलित, माया में खचित, वैर, विरोध, ईर्ष्या, झूठ, फरेब, धोखा, धड़ी, बेईमानियां, चुगला, चुगली, निंदा करने वाले लोग हैं। तो उनको क्या बताएं? उनको सीधे ही संत बना दें, उनको सीधे ही कह दें कि तुम गुरबाणी जो है अब लग जाओ। मैंने 150-200 वीडियो तो गुरबाणी पे ही डाला है।
150-200 वीडियो गुरबानी पे डाला है, आपके पास उसको देखने की फुर्सत नहीं है। लेकिन ये अगर मैंने 10-20 वीडियोस में कुछ नुस्खे बता दिए, कुछ टोटके बता दिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो लोगों को आफत पड़ जाती है। यानी मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, अगर आप पास अच्छी चीज लिखने को नहीं है तो मुंह मत खोलना भाई, आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो मुझे दुख होता है पढ़ के कि हमारे लोगों को क्या हो गया है। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ चीजें गुरु की पकड़ ली, हम महान सिख बने घूम रहे हैं और टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने, कोई जैसे किसी ने कहा कि अपने चैनल का नाम बदल दें मंगल ढिल्लों चैनल की जगह सत्संग चैनल या गुरु नानक चैनल या कुछ ऐसा, मतलब उसने मुझे सजेशन दी, उसका धन्यवाद। अब भाई हमारा चैनल मल्टी डायमेंशनल है, ऑल इन वन है। यहाँ सोशल इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, यहाँ टोटके भी हैं, नुस्खे भी हैं, यहाँ गुरबानी भी है, सत्संग भी है, यहाँ फिल्मी गानों से सत्संग भी है। जो मंगल ढिल्लों चैनल पे तो हो सकता है लेकिन दूसरे पे नहीं हो सकता है। ये डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो एक ही चीज नहीं रखता, वहां तरह तरह की चीजें रखी होती हैं। यही चीजें आजकल चलती हैं कि आप एक जगह गए, आपको सब कुछ वहां मिल गया। ये बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग सेंटर इसलिए चलते हैं, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल गया। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे चैनल पे जो आदमी आए उसको तकरीबन सारी चीजों के जवाब मिल जाए। अब सारे तो पूर्ण नहीं हो सकते ना, सारे तो आपकी तरह इतने बड़े भक्त नहीं हो सकते हैं, परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं, आधे अधूरे हैं। तो मन नहीं टिकता है, विचार आते रहते हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, गरीबी है, परेशानी है, विचलित हैं। तो पहले तो उनको थोड़ा शांत करें ना। एक आदमी के दर्द हो रहा है, हम पहले उसका ऑपरेशन करने लग जाएं? नहीं, पहले भैया उसको थोड़ी पेन किलर देके, उसको इंजेक्शन देके उसके दर्द से राहत मिले, उसको थोड़ी शांति आए, फिर आगे ऑपरेशन की बात करेंगे। तो जिन लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूं, इसीलिए करता हूं, मैंने ये कहा हुआ पहले भी, अब मैं स्पेशली एक बार उसको दोहरा रहा हूं ताकि लोग खामखा की छीटाकशी ना की करें। प्लीज, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन खामखा की छीटाकशी करके आप मेरा ध्यान डाइवर्ट करते हैं कि यार मुझे लगता है कि मतलब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि आज उसका टॉपिक था, ये आ गया। फिर उसके बाद में भाई सदनाथ जी का सत्संग शुरू हो गया, उनके शब्द से शुरू किया मैंने। अब उसके बाद पॉलिटिकल मामला है, हमारे यहाँ किसान धरना दे रहे हैं, सड़कों में बैठे हुए हैं, किसानों के साथ में सरकार ज्यादती कर रही है, काले कानून ला रही है, तो मैं यहाँ सत्संग करता रहूं बैठ के? मेरी जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि मैं उसके बारे में कुछ बोलूं। तो मैंने उसके बारे में वीडियो डाल दिया। वहां फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन लोग लूटे जा रहे हैं और पुलिस कह रही है हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, हमारे ही पैसे चले गए। तो मुझे लगा इमीडिएटली ये वीडियो डालना चाहिए, कम से कम जो मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो तो अवेयर हो जाएं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं, अब जब सारा कुछ हो गया, सारे टोटके नुस्खे बता दिए, तो उसके बाद तो सत्संग ही होना, ईश्वर की बात ही होनी है। तो थोड़ा सा संयम रखा करें, कमेंट लिखते वक्त थोड़ा सा मेरे ऊपर दया किया करें कि एक आदमी हूं और दुनिया भर से फोन मैसेज आते रहते हैं, रिकॉर्डिंग भी करनी, मेरी अपनी दूसरी जिंदगी भी है, मैं सिर्फ यही काम नहीं करता हूं, मुझे खाना भी खाना होता है और भी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। तो मेरे ऊपर दया किया करें, जब आप कमेंट लिखने लगते हैं तो थोड़ा सा दया करके लिखा करें। इस तरह से नहीं कि आपने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी, यानी एक वीडियो आपने वो देख लिया ऐसा, तो उसके बाद आपने कहा कि कहां शुरू कहां खत्म, यानी आप किस तरफ चल पड़े। एक ने और लिख दिया, कहां चल पड़े आप, गुरु से जोड़ना था, गुरु से जोड़ना। अरे भैया गुरु से जोड़ना, अल्टीमेटली तो वही जाना है। मैं अक्सर कहता हूं जो हमारे जैसे बाल कटाए हुए लोग हैं उसको अमृतधारी लोग ऐसे देखते हैं, मुसलमान भाई सुअर की तरफ नफरत से देखते हैं। तो भाई तुमसे लेके तो नहीं खाता वो। अगर उससे प्यार से बात करोगे, अपने पास बैठाओगे, उसको समझाओगे और उसको पता लग जाएगा कि मैंने क्या खोया है, हमारा जो हमारी विरासत है वो कितनी रिच है। गुरु ग्रंथ साहब जगत गुरु हैं, सारी सृष्टि के, सारी दुनिया के, सारे संसार के गुरु हैं, सारी मानवता के गुरु हैं। जब उसको समझाएंगे कि तूने क्या गवा दिया, तो शायद उसकी बात पकड़ में आए और सुनने लग जाए, फिर वो दाढ़ी केस भी रख ले, पगड़ी भी रख ले। लेकिन अगर हम प्रहार ही करने लग जाएंगे, उससे नफरत करेंगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश, क्रिटिसाइज करेंगे, तो भैया वो जैसा है वो तो है ही है, वो भाग जाएगा, क्योंकि वो किससे लेके नहीं खाता है। हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। अगर हम इसी तरह से क्रिटिकल ढंग से चलेंगे एंड कि आपकी जो नॉलेज है, यू आर मिस्टर और मिस नो इट ऑल, तो गड़बड़ हो जाता है। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं कोई विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं हूं। जो ईश्वर मुझे बुलाते मैं बोलता हूं, कई दिन रिकॉर्डिंग नहीं होती तो नहीं होती, नहीं आता तो नहीं होती है। मोटिवेशन देते हैं, एनर्जी देते हैं, शब्द देते हैं, मुझे एक धारा प्रवाह देते हैं, तो मैं बोलता हूं, बंद कर देता हूं, मैं चुप कर जाता हूं।
फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, प्लीज अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखा करें, कूदा मत करें, एकदम जंप मत कर दिया करें। डिसीजन फाइनल किए तो यही हो गया। ये तो चैनल पर जैसे पहले मैंने लिखा था कि ये तो नुस्खों वाला चैनल मत बना देना, किसी लेडी ने लिखा था मैं जट्टी हूं, मैं फलानी हूं। अरे मैंने कहा भाई मुझे माफ करो। तो इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता रहता हूं कि मैं भावुक आदमी हूं, हाइपर सेंसिटिव हूं, इसीलिए मैं शब्द सुन के, इसलिए मैं गाना सुन के रो सकता हूं, इसलिए मैं अरदास करते हुए रो सकता हूं। मैं हाइपर सेंसिटिव हूं। तो हाइपर सेंसिटिव होते हुए ध्यान में तो लाभ होता है, अध्यात्म में फायदा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में बहुत कष्ट देता है। छोटी छोटी बातें आदमी को चोट पहुंचा जाती हैं कि कैसे लोग हैं, इतने 100 वीडियो डाले गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, गुरबाणी के बारे में, सिखिज्म के बारे में, तो उसकी शाबाशी तो नहीं दी, लेकिन ये अगर मैं कुछ लोगों को एडिशनल सपोर्ट के तौर पे कुछ सजेस्ट करने लगा जो टेस्टेड है, तो उन्होंने फौरन अपना दाग दिया, क्रिटिसिज्म दाग दिया। ये किधर चल पड़े, कहां शुरू कहां खत्म। एनीवे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।